गुड मॉर्निंग छात्र, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, धन्यवाद आगे। हमारा नाम निरंजन पाल है। हम आज आपके सापेक्ष लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या के हम बच्चों इंट्रोडक्शन पहले पढ़ाने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपके साथ एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले बेसिक शिक्षा लेकर आए हैं, जो इसके बारे में जानना है, जो टॉपिक से मानी चैप्टर से जुड़ा हुआ रहता है, उसे आज लेकर आए हैं। कल हम एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे और उसे समाप्त भी करेंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम पढ़ेंगे नंबर्स को हिंदी में बोलेंगे संख्या। दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे छात्र, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आप लोग नहीं जानेंगे तो हो सकता है आगे जब आप पढ़ने के लिए जाइएगा तो हिंदी जानिएगा तो इंग्लिश भी जानना जरूरी होगा, इसलिए हम इंग्लिश भी लेकर साथ चलेंगे। इसलिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर्स का है डिफाइन, संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है बच्चों। मान लीजिए जो भी आप वस्तुएं खरीदते हैं उसे हम संख्या में ही डिनोट करते हैं, या मान लीजिए 1 केजी 2 केजी 3 केजी जो सामान लाते हैं उसको पैसा दे देते हैं, उसे हम संख्या बोलते हैं। अब बच्चों हम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या उसे बोला जाता है जिसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्राकृत संख्या उसे बोला जाता है जिसे 1 2 3 4 से होते हुए जाता है। 1 से लेकर बच्चों जब भी स्टार्ट होगा इसका समाप्ति नहीं होगा। 1 से लेकर लाखों करोड़ों मैंने अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट तक जाता है, ये साइन बच्चों मिलेगा वो इन्फिनाइट का साइन है। इन्फिनाइट का साइन है बच्चों, 1 2 3 4 5 से जाते हुए अनंत तक जाएगा, उससे बच्चों हम इन्फिनाइट कहते हैं। दूसरा नंबर है बच्चों पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या उसे बोला जाता है जिसे 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक भी जाते हैं बच्चों। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बच्चों सिर्फ इतना ही अंतर है, इतना ही डिफरेंट है कि सिर्फ इसमें 0 लगा देना है। 0 लगा देंगे बाद छात्र तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। और 0 नहीं रहेगा बच्चों तो ये हो जाएगा प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। कोई छात्र यहाँ अब हम थोड़ा सा आप लोग को बताने जा रहे हैं, अगर पूछ देगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या होल नंबर होंगे, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या से जुड़े हुए बता रहे हैं। प्राकृत संख्या उसे बोलेंगे जो 1 से स्टार्ट होगा, और पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे। सिर्फ 0 इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो क्या छात्र बता सकते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? और फिर एक और दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है छात्र, मिटाते हैं छात्र, मिनट समझाना बहुत ज़रूरी है। बेसिक शिक्षा हम इसको मिटा देते हैं, अगर सभी छात्र लिख लिए होंगे तो बताइएगा छात्र, ध्यान दीजिएगा छात्र। क्या 2 पॉइंट इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम लिख रहे हैं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। पहला हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट है इसी का अपोजिट एक सही होगा बच्चों, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। छात्र ध्यान दीजिएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सही है और एक गलत है, ये जानना बहुत जरूरी। छात्र आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या किससे बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या छात्र इसमें 1 से स्टार्ट होता है इस तरीका से और अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या छात्र जिसमें 1 ऐड कर देते हैं तो होता है। तो देखिए साहब, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? नहीं छात्र, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें जीरो ऐड नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा छात्र, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जीरो भी है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो ऑल सही है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीरो इसमें शामिल नहीं है। इस यहाँ तक छात्र समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं और पॉइंट की ओर। छात्र समझ आ रहा होगा? नहीं, जहाँ दिक्कत होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम है। अगर फास्ट चल रहे होंगे तो बताइएगा कि फास्ट हैं, उसे हम और सही करेंगे। जहाँ भी कमी होंगे वहाँ बताइएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर लिखना होगा किसी भी छात्र, हम यहीं याद करा देंगे छात्र, यहीं हम याद करा देंगे, हम यहीं याद कराने का प्रयास करेंगे छात्र। अब हम लोग चलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या चलेंगे? पूर्णांक संख्या, जिसे बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बोलते हैं इसे छात्र, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या छात्र उसे बोलते हैं, पूर्णांक संख्या उसे बोला जाता है जो पूर्णांक में होंगे। इसमें छात्र पूर्णांक संख्या उसे बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है छात्र। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखिए, पूर्णांक संख्या उसे बोला जाता है, अपना लैंग्वेज में लिखवाते हैं छात्र जो जिससे बच्चे को समझ आए। उसे बोला जाता है जो डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -4 -5 होगा छात्र, होता है ऐसे ही होते हैं छात्र। इंटीजर उसे बोलेंगे इसमें माइनस का भी नंबर अनंत से लेकर, डॉट डॉट का मतलब है छात्र के अनंत से लेकर माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा और इधर प्लस की ओर भी जाएगा, इसे इंटीजर बोलते हैं। इसे पूर्णांक बोला जाता है छात्र। जो माइनस के भी संख्या अनंत तक जाएंगे और प्लस के भी संख्या अनंत तक जाएंगे उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट है छात्र परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत वास्तविक संख्या में जुड़ा हुआ चैप्टर है छात्र, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। छात्र मेरा लैंग्वेज समझ आ रहा है ना? नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, इसे हम और सुधार करेंगे। छात्र परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिखिएगा छात्र, डिफिनेशन लिखिएगा छात्र। परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जो परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे छात्र परिमेय संख्या जैसे 4 5 6 या 3/2 5/3 6 छात्र -5 -6 -3 -2/3 -5/3 -8/3 छात्र ये सभी के सभी परिमेय संख्या है, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब छात्र बहुत कुछ डिफिनेशन हो रहा होगा कि 4 कहाँ P/Q के रूप में है छात्र, 4 की जगह 1 नीचे में लगाया जा सकता है। देखिए P/Q के रूप में हो गया।
पी बाई क्यू के रूप में हो गई। समझने के लिए हम लिखे थे कि 1 अपना से नीचे लगाया जा सकता है। ये परिमेय संख्या हो गया छात्र, परिमेय संख्या हो गया। इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 भी रहेंगे, नीचे 1 ऐड कर सकते हैं। अब परिमेय संख्या में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए छात्र। 0 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 में भी 1 लगा सकते हैं। लेकिन छात्र गलत, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। 1/0, 0 नीचे रहेगा छात्र, उसे हम इन्फिनाइट बोलते हैं। तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा छात्र। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तब हम लोग अपरिमेय संख्या आएंगे, दशमलव आएंगे। तो छात्र अब हम लोग अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं छात्र। जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे रूट की जितने भी संख्याएं छात्र होंगे जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो छात्र अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं छात्र। अब हम लोग दशमलव पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5 नंबर में दशमलव पढ़ेंगे। 5 नंबर में दशमलव संख्या बोलेंगे, दशमलव संख्या बोलेंगे। दशमलव संख्या जिसको हम बोल सकते हैं छात्र फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स छात्र। दशमलव संख्या किसे बोलते हैं, जिसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे छात्र मान लीजिए कि 1/2 है, परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसे अगर हम रेशनल में लिखना होगा, मतलब फ्रैक्शनल में लिखना, 1/2 है। अब दशमलव में लिखना होगा तो इसको छात्र हम 0.50 लिख सकते हैं। कहाँ से आया 0.50, तो छात्र हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे छात्र, यहाँ 1 डिवाइड नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पॉइंट देंगे। ये अच्छा लगने के लिए 0 लिखे हैं छात्र, ये अच्छा लगने के लिए 0 लिखे हैं, पॉइंट देंगे। पॉइंट के बाद छात्र क्या आएगा, 10 आएगा, तो कट गया कितना बार में, 5 बार में। ये 0 अपना से 2 अंक के लिए लिखा जाता है, इसे लिख दिए हैं। नहीं तो छात्र आप 0.5 ही लिखेंगे, कोई गलत नहीं काटेगा। इसे हम बोलते हैं छात्र दशमलव संख्या। अब जैसे 5/4 इसको लिखना होगा छात्र, तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो छात्र 1 बार में 4 आ गया। अब 1/4 आ गया तो इससे आप बोलेंगे 1, और फिर यहाँ पॉइंट देंगे 2, 4 2 जा 8, 8 2 0, 4 5 जा 20। कोई छात्र के समझ नहीं आ रहा होगा वो छात्र हमने ज़रूर कमेंट करेंगे। जो छात्र का समझ नहीं आ रहा होगा वो छात्र हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। मान लीजिए कि छात्र 6/7 है, ये क्या पॉइंट में होंगे, तो इसे भी छात्र इसी तरीक़ा से हम डिवाइड करेंगे। 7 8 जा 56, 4 4, फिर 0 छात्र 7 5 जा 35, फिर 4, फिर 0 7 5 जा 35। छात्र इसी तरीक़ा से बार बार आएंगे। अब यहाँ भी हम बताएंगे कि बार बार 5 आ रहा है। जब बार बार 5 आ रहा है तो बार बार 5 नहीं लिखना है, इसे बार बार 5 आ रहा है, यहाँ बार लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे छात्र, यहाँ बार लगा देंगे। अब ऐसा संख्या एकदम 1 नंबर में आपको पूछा जाता है कि जब बार बार 5 आता है इसे क्या बोलते हैं, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये छात्र दोनों परिमेय संख्या हैं। जो परिमेय संख्या है, जो कट जाते हैं छात्र, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे छात्र, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिसमें बार लगा हुआ है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको हम अशांत अनावसानी कहते हैं, अशांत अनावसानी बोला जाता है, अशांत अनावसानी बोला जाता है छात्र, अशांत अनावसानी बोला जाता है। अब हम लोग छात्र आगे आएंगे और
दशमलव के बारे में जानेंगे कि शांत किसे बोलते हैं और अशांत किसे बोलते हैं। छात्र दशमलव भी दो टाइप से पढ़ना है। दशमलव भी दो टाइप से पढ़ना है। पहला, ये देखिए दो भाग में इसको हम बांट दिए। एक का बोलेंगे शांत दशमलव, एक का बोलेंगे छात्र शांत दशमलव, और एक को बोलेंगे अशांत दशमलव, एक को बोलेंगे अशांत दशमलव। अभी तुरंत बताएं दशमलव। शांत वाले दशमलव जो भी होंगे संख्या, इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। शांत जो हो जाते हैं छात्र, इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अशांत है छात्र, इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। बेसिक छात्र जानना बहुत जरूरी है, बेसिक छात्र जानना बहुत जरूरी है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब छात्र हम लोग इसको समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। छात्र अभी हम समझाए थे, यहाँ डिवाइड हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि 2 है, 5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, 1 पॉइंट देंगे 5, इसे 2.5 आ गए छात्र। तो 2.5 इसको हम लिख सकते हैं छात्र 5/2। 5/2 को क्या आंसर आया था 2.5। ये छात्र आगे जाकर कट गया, ये परिमेय संख्या है। छात्र 3/, इसका एग्जाम्पल उसी परिमेय में दिखाने के लिए छात्र हम रखते हैं 4/9 देखते हैं छात्र। 4 2 जा 8, 1, 4 2 जा 8, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, और 2 पॉइंट। अब हम छात्र 9/4 लिखते हैं, 9/4, तो छात्र 2.25 आ गए। इस तरीक़ा से हम इसे बोल सकते हैं छात्र। जब कट जा रहे हैं उसे हम शांत दशमलव बोलेंगे, शांत दशमलव जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं छात्र। अब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम 1/3 में डिवाइड करते हैं छात्र, यहीं करते हैं डिवाइड 1/3। तो जब छात्र 1/3 है तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 ले पॉइंट लगाना होगा। तो 3 3 जा 9 आएगा छात्र, फिर 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 3 3 जा छात्र 9 आएगा, फिर 1 आएगा छात्र, फिर करेंगे 3 3 जा 9 आएगा छात्र। ये नहीं कट रहा है छात्र। 1/3 का आंसर क्या है छात्र 0.3333, इस तरीक़ा से जाते रहेगा छात्र। इसे यहाँ बोले थे कि 0 बार बार आए उसे हम बार कहते हैं, और जिसमें छात्र बार लग गया वो असंख्य है छात्र, अपरिमेय संख्या है। फिर इस छात्र अपरिमेय संख्या, और जो नहीं अनंत तक जाते हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं छात्र। चाहे फिर ऐसा लिखा हुआ छात्र रहेगा 0.47896567 डॉट 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 रहेगा छात्र। इसमें कोई रिपीट कर रहा है छात्र? जब रिपीट नहीं कर रहा है, ये भी क्या है छात्र? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है छात्र। यहाँ हम बोलेंगे इस अशांत में भी अशांत में छात्र दो टाइप से बटेंगे छात्र, सॉरी छात्र। अशांत परिमेय में भी दो तरीक़ा से बटेंगे। एक आवर्ती होगा, एक छात्र आवर्ती होगा, एक अनावर्ती होगा। आवर्ती और अनावर्ती भी होते हैं छात्र। जैसे 1/3 जो रिपीट कर रहा है छात्र उसे हम बोलेंगे, जो बार आ रहा है वो छात्र रिपीट कर रहा है उसको हम आवर्ती बोलेंगे। जैसे 14.27227 यहाँ बार बार आ रहा है, इसे बार लगा देंगे और इसको लिख सकते हैं छात्र 4.27 पर बार। इसे लिख सकते हैं छात्र 0.3 पर बार। इसे आवर्ती बोलते हैं छात्र, और जो रिपीट करता है इसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इसे भी बोलेंगे हम परिमेय संख्या, क्योंकि छात्र इसे हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन छात्र अनावर्ती में आएगा छात्र पाई का वैल्यू, इस तरीक़ा से आता है पाई का वैल्यू 3.141592, इस तरीक़ा से इसे हम अनावर्ती बोलते हैं। या √2, √3, √5, √7, ये छात्र सभी के सभी अनावर्ती हैं छात्र, अनावर्ती संख्या हैं, अनावर्ती है, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय। इसे हम अपरिमेय बोलेंगे छात्र, इसे हम अपरिमेय बोलेंगे छात्र। यहाँ
आसान दशमलव के बाद छात्र यहाँ आवर्ती और अनावर्ती में बटेंगे, आवर्ती और अनावर्ती में बटेंगे। आवर्ती के जो है जो रिपीट करेंगे वो परिमेय संख्या है, जो छात्र रिपीट नहीं करते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या छात्र जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। छात्र जैसे 1/3 है, आवर्ती है, जो रिपीट कर रहा है उसको आवर्ती परिमेय संख्या बोलते हैं। आवर्ती अशांत दशमलव बोलते हैं, जो छात्र रिपीट नहीं करता है उसे अनावर्ती अशांत संख्या बोलते हैं। जैसे √3 √5 जी रिपीट नहीं करता। पाई का वैल्यू छात्र इम्पोर्टेंट है, पाई का वैल्यू छात्र इम्पोर्टेंट है, जो अनावर्ती दशमलव संख्या है, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं छात्र, अपरिमेय संख्या बोलते हैं छात्र। फिर छात्र आगे आते हैं, आगे आएंगे अपरिमेय संख्या बताएंगे। अपरिमेय संख्या के साथ लिख लीजिए अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आप लोग को इस सभी का रिपीट होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के छात्र इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में भी जानना है छात्र, इंग्लिश हम बोझ नहीं आप लोग को देने जा रहे हैं, हम सिखाने का प्रयास करेंगे जिससे छात्र आप लोग को इंग्लिश में भी आगे दिक्कत ना होगा, क्योंकि 11th 12th कीजिएगा छात्र वहाँ इंग्लिश का ही मेन लेवल है। आगे BSc कीजिएगा वहाँ इंग्लिश में ही होता है छात्र, इसलिए हम लोग अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल है छात्र जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे छात्र p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में छात्र हम बता रहे हैं कि किसे हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। उदाहरण है छात्र जी पाई इम्पोर्टेंट रखिएगा छात्र। 1 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि पाई ये क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। √2 के छात्र √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक संख्या है। लेकिन छात्र √8 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन छात्र √4 अपरिमेय संख्या नहीं होता है क्योंकि इसको 2 लिख सकते हैं। √9 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि इसको हम 3 लिख सकते हैं। लेकिन √10 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे छात्र हम √11 अपरिमेय संख्या है। √12 के छात्र हम 2/3 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 गुने 3 है ना, है तो 4 के इसको 2/2 √3 लिख देंगे छात्र, इसे अपरिमेय संख्या है। छात्र अपरिमेय संख्या में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। छात्र अपरिमेय संख्या में दिक्कत है तो अपरिमेय संख्या √15 छात्र √15 अपरिमेय संख्या है क्योंकि √15 का हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। जिसे हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं छात्र उससे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, छात्र अपरिमेय संख्या में अगर कोई प्रॉब्लम ना है तो आगे हम चलते हैं। अपरिमेय संख्या के छात्र डेफिनेशन के जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या चलते हैं। अगर छात्र सिर्फ 15 रहता तो हम इसे परिमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि 15 1/1 कर लेते हैं। लेकिन जो इसमें से छात्र हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं उस संख्या को रूट में है, लेकिन रूट में से अगर छात्र हम बाहर कर लेते हैं, जैसे रूट में 4 है लेकिन हम इसको 2 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या है छात्र, ये परिमेय संख्या है। √9 रहेगा छात्र तो 3 लिख देंगे, ये परिमेय संख्या है छात्र। अब हम छात्र चलेंगे वास्तविक संख्या को लेकर, जिसे इंग्लिश में हम बात करते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, आगे
छात्र सवाल 6 है, जिसे हम वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रियल है भाई, रियल हीरो है, रियल नंबर बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम आर से। इसमें हो सकता है वास्तविक संख्या, जिसे हम परिमेय और अपरिमेय को ऐड कर देंगे। परिमेय और अपरिमेय का ऐड करने के बाद परिमेय प्लस अपरिमेय, छात्र परिमेय वाला भी संख्या और अपरिमेय वाला भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि √2 है, √3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सभी रियल नंबर है छात्र, सभी रियल नंबर है। परिमेय रूट में भी है, परिमेय संख्या वाला भी और अपरिमेय वाले भी, दोनों क्या है छात्र, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब छात्र हम लोग परिमेय संख्या को, वास्तविक संख्या परिमेय को छात्र हम ए मानते हैं और अपरिमेय को ए डैश मानते हैं छात्र। परिमेय को यहाँ छात्र हम परिमेय को हम ए या परिमेय को मान लीजिए क्यू मानते हैं छात्र, और अपरिमेय को अगर हम क्यू डैश मानते हैं छात्र। यहाँ बहुत समझना होगा छात्र कि हम परिमेय से परिमेय में करते हैं तो क्या आता है छात्र। मान लीजिए कि अपरिमेय क्यू है, ठीक है, क्यू है, प्लस माइनस अगर करेंगे छात्र तो क्या आएगा, परिमेय में ही परिमेय को जोड़ेंगे या परिमेय में परिमेय को ही ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माने घटाएंगे, तो छात्र परिमेय ही आएगा, क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। परिमेय हम समझाए थे, मान लीजिए कि 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आया, तो ये भी परिमेय हो गया। 6 में से 2 घटा दें छात्र, ये भी परिमेय हो गया, परिमेय होगा, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे 4 ही आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 ही आ जाएगा। या फिर छात्र 9 + 2 करेंगे 11 आएगा, ये भी परिमेय है। 9 में से 2 घटाएंगे, ये भी परिमेय ही है, घटा लीजिएगा छात्र। 9 में से 2 7 और 9 में से 2 जोड़ेंगे 11, परिमेय संख्या है। तो छात्र अगर हम परिमेय में कुछ ऐड करते हैं तो परिमेय ही प्राप्त होंगे, परिमेय में ऐड करेंगे कुछ भी तो परिमेय ही प्राप्त होंगे छात्र। अब कहिएगा कि तब सर इसको बताने के क्या फ़ायदा है छात्र, एक जगह है जहां आप लोग गलत कीजिएगा छात्र। अब हम लोग चलते हैं, परिमेय को परिमेय से गुना करेंगे तो छात्र परिमेय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, परिमेय। जैसे मान लीजिए 3 परिमेय है, 4 भी परिमेय है, तब 12 परिमेय ही ना आया छात्र। 4 परिमेय है, 5 परिमेय है, परिमेय ही आएगा छात्र, क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, ध्यान दीजिएगा छात्र। अब हम करेंगे कि परिमेय को डिवाइड करेंगे परिमेय से, तो छात्र परिमेय आएगा, परिमेय वाला में चेंज नहीं होगा, अब परिमेय में थोड़ा सा चेंज होगा। अब मान लीजिए कि 20 है डिवाइड 4 5 आएगा, ये क्या होगा, परिमेय ही होगा, परिमेय। अब मान लीजिए कि 5 से 4 में अगर डिवाइड करेंगे, ये भी कुछ आएगा, वो 4 से 5 में डिवाइड कर लीजिए, 14.0282 0, तो 1.25 ये भी छात्र परिमेय है, इसको छात्र हम 1/2.5 को हम लिख सकते हैं 125, और पॉइंट हटाने के बाद छात्र 2 0 आता है। अब इसको काट दे दिए, 20 के टेबल में 4 बार में और 20 के टेबल 5/4 P/Q के रूप में आ गया छात्र। इसे हम परिमेय बोल सकते हैं, तो अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा परिमेय वाला में। अब छात्र है दिक्कत, अब मान लीजिए क्यू डैश है, क्यू डैश को हम अपरिमेय बोले थे, क्या बोले थे, अपरिमेय। क्यू डैश प्लस क्यू डैश में जोड़ेंगे या घटाएंगे छात्र, जोड़ेंगे या घटाएंगे, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय ही आएगा। जैसे √5 में √3 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा छात्र, √5 + √3 ही आएंगे, अपरिमेय। √5 में से √3 घटाएंगे, √5 - √3 ही आएंगे, घटेगा ही नहीं छात्र, इसे हम अपरिमेय बोलेंगे, इसे हम परिमेय बोलेंगे, अपरिमेय ही बोलेंगे छात्र, अपरिमेय ही बोलेंगे। जोड़ या घटा सकते हैं छात्र, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन छात्र अब अगर हम इसे अब हम इसको अपरिमेय से, फिर अपरिमेय से छात्र अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय से अगर हम छात्र मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो छात्र अगर अपरिमेय √2 एक अपरिमेय है और √2 एक परिमेय है संग, तो यहाँ 2 मैंने परिमेय भी आ सकता है छात्र, या फिर √2 और √3 लेंगे छात्र तो √6 हो जाएगा, अपरिमेय होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नंबर दिया हुआ है। अगर छात्र हम एक परिमेय का डाटा लेंगे और एक छात्र हम अपरिमेय का डाटा लेंगे तो क्या होगा। तो अगर छात्र एक परिमेय का डाटा लेते हैं और एक अपरिमेय का डाटा लेते हैं छात्र, तो हमेशा यहाँ अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय मान लीजिए 6 है, रूट में से √2 ले लेंगे छात्र, तो या फिर तो यहाँ 6 प्लस √2 ही होगा, घटाएंगे तो 6 माइनस √2 हो गया छात्र, 6 प्लस 2 √2 ले लेंगे, या 4 माइनस 3 रूट ले लेंगे। तो छात्र हम जानते हैं कि एक परिमेय लेंगे और एक अपरिमेय, उसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। छात्र एक और बचा हुआ है जहाँ समझना होगा आप लोग को। छात्र मान लीजिए कि एक हम परिमेय लेते हैं और एक छात्र हम अपरिमेय लेते हैं और इसे जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो मान लीजिए 6 प्लस यहाँ 2 √3 लिए हैं तो क्या आएगा 12 √3, खत्म होगा छात्र। यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 4 √2 लेंगे, 24 √2। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं सर, एक परिमेय है और एक अपरिमेय से अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। एक और है छात्र, अगर हम अपरिमेय को अपरिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा छात्र, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। छात्र देख लीजिए, अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे छात्र तो 2 होगा। √2 क्या है छात्र, अपरिमेय, √2 क्या है छात्र, अपरिमेय। और देख लीजिए छात्र √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। या छात्र आप बोलेंगे कि 5 √2 लीजिए और 3 √2 लीजिए, तो छात्र देख लीजिए 5 × 3 = 15 और √2 के √2 हो गया 30, परिमेय हो गया। तो हम अपरिमेय को अपरिमेय से छात्र मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या आएंगे छात्र, हमेशा परिमेय संख्या आएंगे छात्र। कल छात्र हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग छात्र कमेंट जरूर कीजिएगा कि एग्जाम्पल भी चाहिए या नहीं। अगर एग्जाम्पल भी चाहिए तो छात्र हम कल से एग्जाम्पल का भी सॉल्व करेंगे। कल छात्र हम एक्सरसाइज 1.1 लेकर आ रहे हैं और इसे हम कल समाप्त भी करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में छात्र इतना ही बेसिक था जिसे हम समझा चुके हैं, कल हम बनाने का प्रयास करेंगे। कल छात्र कुछ नहीं है, एल्गोरिथम का प्रयोग होगा, जिससे छात्र A = PQ + R का प्रयोग करना है और इसी पर 1.1 समाप्त हो जाएंगे। चलिए छात्र आज यहीं तक रखते हैं, कल एक्सरसाइज 1.1 लेकर आते हैं। धन्यवाद।